आखिर एक बात कहना चाहता हूँ आप सभी के सामने। आखिर हमें बढ़ने के लिए तकलीफ तो होती है, लेकिन बढ़ना हमारा फर्ज है। क्योंकि इंसान जब रुक जाता है या फिर सोए हुए रहता है, उस इंसान के नस जाम हो जाते हैं, उनके नसें खून पास करना बंद कर देता है, पानी पास नहीं होता है नसों के अंदर, शरीर फूल जाता है और शरीर सूज जाता है और खाने पीने के प्रॉब्लम हो जाते हैं। जो पाचन शक्ति, जो हजम करने वाली शक्ति काम नहीं कर सकती। आखिर किडनियां काम नहीं करती हैं, लिवर काम नहीं करते हैं, सांस लेने के, सांसों की धड़कने लेने के लिए क्या बोलना चाहिए, फेफड़े जो है वो काम नहीं करते। इसके वजह से लोगों का जीना मुश्किल हो जाता है। आखिर मैं आप सभी को कुछ बातें कहना चाहता हूं कि जिस परमेश्वर ने आपको और मुझे अद्भुत रीति से बनाया है। जैसे कि आप लोग ऊपरी तौर से नहाते धोते हैं, लेकिन क्या अंदरूनी तौर से आपको नहाना पड़ता है? बिल्कुल नहीं। अंदरूनी तौर से परमेश्वर आपको उसके हिसाब से साफ सफाई करते हैं और साफ सुथरा रखते हैं। उसके साथ में आपकी और मेरी संगति होगी। परमेश्वर आपको अंदरूनी तौर से साफ सफाई कैसे, कहाँ रखना चाहिए, विशेष करके मन के अंदर, जीवन के अंदर आपकी साफ सुथरी क्या बोलना चाहिए, जगह दिखना चाहिए जिसमें परमेश्वर आकर रहता है। कई लोगों ने मंदिर, मस्जिद, दरगाह या फिर कई जगह क्या बोलना चाहिए, कुछ जगह खंड, पवित्र खंड बनाकर रखते हैं और ईश्वर को भजने के लिए वहां पर लोग इकट्ठे होया करते हैं। आखिर परमेश्वर इन बातों से खुश नहीं है। आखिर परमेश्वर आपके पवित्र मन से खुश होगा। आइए हम कुछ बातें फरमाना चाहते हैं। जैसे कि छत्तीसगढ़ के अंदर और अन्य जगह धर्म परिवर्तन के आरोप में बहुत से ऐसे क्या बोलना चाहिए वीडियो हमारे सामने आते चले जाते हैं। आखिर लोग धर्म बदले या जीवन बदले, उससे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हमारा काम यही है कि कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, कैसा भी व्यक्ति हो, गरीब हो, अमीर हो, जो भी हो, सबके लिए हमारा खबर होता है, हमारा समाचार होता है कि उन तक पहुंचे और उन्हें जो समझ में आए उस हिसाब से चले, उस समाचार को, उस खबर को सुनकर। तो ताजा खबर हम अलग अलग प्रकार से खबर देते चले जा रहे हैं। आखिर परमेश्वर आप सबको आशीष करें और आप उस खबर के ऊपर यकीन करें। उस खबर को आप माने ना माने, आखिर हम आपको कुछ नहीं कह सकते हैं। आखिर ठीक है, और समझने वाली भाषा में खबर हमें पहुंचाना है। कुछ लोगों ने मुझे कहा कि मेरा वीडियो जो है कुछ लोगों को इंग्लिश में सुने आ रहा है, तो आखिर उनको मैं कहना चाहता हूं, अगर आपको मेरा वीडियो इंग्लिश में सुने आ रहा है तो आप जरूर वीडियो में यूट्यूब के अंदर आप टच करो, उसके बाद में सेटिंग वाला बटन आएगा, वहां पर आप देखना है और वहां सेटिंग में जाओ और भाषा परिवर्तन वहां पर आप कर सकते हैं। ये आशीष राजकुमार आगे की ओर बढ़ रहे हैं और कुछ लोगों ने कहा कि आशीष राजकुमार बकवास करते हैं और झूठे भविष्यवक्ता है, बहुत कुछ बोल रहे। कोई हरकत नहीं, प्रभु आप सबको आशीष करें और आपका निर्णय से हमारा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम जो है सो है, और परमेश्वर कर सकता है उनके मन को बदलाव। आखिर हम कुछ बोल नहीं सकते, उनकी जबान को हम पकड़ नहीं सकते। हमारे कुछ मित्र गणों ने और कुछ फॉलोअर्स ने और हमारे कुछ चाहने वालों ने हमें कुछ सलाह दी है, हमारे से बड़े हैं, हमारे वो पिता समान हैं। उन्होंने हमारे साथ कुछ बातें करी, कुछ सलाहें दी। कुछ कई भी लोगों के लिए एक ठोकर का कारण संदेश ना दें और कई लोगों के लिए नुकसान का कारण मेरा संदेश ना बने, ऐसा बनाओ, ऐसा करके उन्होंने मुझे सलाह दी है। हो सकता है मैं कोशिश कर रहा हूँ और कोशिश करूँगा भी, है ना। कभी कभार मुझे ज़्यादा गुस्सा आने से कुछ लोगों को हम डांट देते हैं, ललकार देते हैं, तो आखिर उन्हें चोट लग जाती है मन के अंदर। आखिर उनके क्या बोलना चाहिए, उनका मन कमजोर होने के कारण ऐसा हो जाता है। जिसका मन मजबूत होता है, प्रभु में टिका हुआ है और शांतिपूर्वक आगे बढ़ रहा है, तो उसका मन चाहे कितनी भी कठोर बात हो, चाहे कितनी भी कड़वी बात हो, उस बात को सहन कर सकता है व्यक्ति। ठीक है, कोई बात नहीं, हमें सबको मद्देनजर रखते हुए आगे की ओर बढ़ने की कोशिश करना होगा। लेकिन वादा नहीं कर सकते हैं इस बात को लेकर, लेकिन कोशिश जरूर करें। ठीक है,
तो हमें क्या है, हमारे माता पिता की शिक्षा को सुनना है और हमारे भाइयों बहनों के, हमारे पिता समान, जो हमारे पिता समान उम्र वाले लोग हैं, हमारे बड़े भाई समान, छोटे भाई समान, बड़ी बहन समान, बड़ी छोटी बहन समान, चाची चाचा के समान उम्र वाले लोग होते हैं, उनकी बातों को मद्देनजर रखना चाहिए और सीरियसली रीति से उनकी बातों को ध्यान में रखते हुए आगे की ओर बढ़ना चाहिए, ताकि वो हमारे लिए वो जीवन के कारण बनते हैं वो बातें, और आगे की ओर रास्ते में हमें क्लियरता बताता है, रास्ता बताता है। बुजुर्ग के बातें हमें रास्ता बताते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष करे और बुद्धि के साथ आगे की ओर बढ़े, और हमें बुढ़ापे तक हमारे कुछ बुजुर्गों के बातें याद रहना चाहिए, या फिर सलाहकारक वो बातें होना चाहिए जो हमारे कुछ सेवक सेविका सिखाते हैं, विश्वासी गणों को, विद्यार्थियों को टीचर लोग सिखाते हैं कि उन्हें सलाह देते हैं कि बेटा ये अगर आप सीख जाएंगे तो आपको भविष्य में काफ़ी काम लगेगा। हो सकता है बड़ा होकर वो टीचर बने, हो सकता है वो कुछ विद्यार्थियों को सिखाने लायक तैयार हो जाए, ठीक है, और बाद में अपने टीचर की तारीफ या फिर उसकी गवाही में दिखा सके, किससे सीखा, किससे आगे बढ़ोतरी का रास्ता मिला। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ओके, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम आगे की ओर एक वचन फरमाना चाहता हूँ, जैसे नीति वचन 1 अध्याय, हाँ, नीति वचन 1 अध्याय उसका 4 वचन कि भोलों को चतुराई और जवानों को ज्ञान और विवेक मिले। प्रेज़ द लॉर्ड। इस वचन को जब हम पढ़ते हैं, नीति वचन को हम जब पढ़ते हैं, भोलों को चतुराई और जवानों को क्या मिले, जवानों को क्या मिलना चाहिए, विवेक मतलब बुद्धि समझ मिलना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। जो भोले भाले लोग होते हैं उनको चतुराई मिलना चाहिए, उनको होशियारी मिलना चाहिए, उनको ज्ञान मिलना चाहिए, उनको क्या बोलना चाहिए कि सही मार्गदर्शन मिलना चाहिए। और जवानों को क्या मिलना चाहिए, इनको विवेक मिलना चाहिए, बुद्धि मिलना चाहिए, समझ शक्ति मिलना चाहिए, इनको साफ सुथरा जीवन मिलना चाहिए। जीवन कैसे सुधारेंगे, मतलब जब मन यानी कि दिमाग की हालत साफ सुथरा होगा, दिमाग अगर इंसान का अच्छा चलता होगा तो मन को भी अच्छे से चलाने के लिए आगे प्रोत्साहन मिलता है, शक्ति मिलती है, हिम्मत मिलता है। प्रभु आप सबको आशीष करेगा। अगला वचन पढ़ूंगा मैं, जिसमें लिखा है 7 वचन में, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि यानी कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है ना। बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग कुछ जानते हैं। बुद्धि और शिक्षा को, मूढ़ का मतलब है जो पागल, जो मूर्ख होते हैं। मूर्ख लोग ही बुद्धि को मानते नहीं हैं, समझते नहीं हैं और उसे इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये लोग क्या करते हैं, तुच्छ जानते हैं बुद्धि को, समझदारी की बातों को, समझदारी की सलाह को, समझदारी को। कुछ लोग जो मूर्ख टाइप के लोग होते हैं, जिनको समझदारी नहीं होती, जिनको अक्ल नहीं होती, या फिर जो घमंड के साथ जीता है, वो व्यक्ति बुद्धि को नहीं मानता है। घमंडी व्यक्ति बस अपनी शक्ति को मानता है। और कुछ लोग क्या बनना चाहिए, जैसे आपने देखा कुछ लोग बॉडीगार्ड होते हैं, कुछ लोग कुश्ती वाले, खेलने वाले, बड़े बड़े मसल बना कर रखते हैं, जो कसरत करते हैं, मसाज करते हैं, या फिर क्या बोलना चाहिए कि जिम करते हैं, है ना। उनको अपनी बॉडी के ऊपर भरोसा होते हैं, अपने ताकत के ऊपर भरोसा होता है, अपने घोड़े, धन दौलत, माल मिलकत के ऊपर उन घमंडियों को क्या बोलना चाहिए कि भरोसा होता है। लेकिन हमें अगर परमेश्वर का भय है, परमेश्वर से हम प्रेम करते हैं, उसके भय में, उसके काबू में, उसकी हिफाजत में हम रहते हैं, उसकी ईमानदारी में जब हम रहते हैं, तो हम बुद्धि को प्रेम करते हैं और बुद्धि को हम लेकर चलते हैं और बुद्धि के द्वारा काम भी करते हैं। तो प्रभु आप सबको सलामती दें और आगे की ओर बढ़ें। सब लोग बुद्धि से काम लें और बुद्धि कभी भी झूठ नहीं बोलवाती। बहुत से ऐसे जो है मूर्ख टाइप के व्यक्ति जो होते हैं, अपने आप को भ्रष्टता की ओर, नाश की ओर, दुष्टता की ओर, भ्रष्टाचारी की ओर, आतंक जीवन की ओर ले जाते हैं। तो सावधानी पूर्वक आगे बढ़िए। प्रभु आप सबको सलामती दे। बस इतना ही, दूसरे वीडियो में पधारेंगे, तब तक के लिए